नहीं कर सकते हिंदू मुसलमान, नहीं कर सकते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड। जो लोग, जो पार्टी आज भी, हमको आश्चर्य लगा, हम माले के नेता का आज बयान देख रहे थे, हमको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा 10%, कुछ लोग गाली गलौज की बात करते रहते हैं, 10% और 10% आरक्षण क्यों? आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मुझको आश्चर्य होता है, हम गरीबी विकास की बात कम करते हैं, आम आदमी की बात कम करते हैं, और हमेशा समाज को बांटने और बाइफर्केशन की बात ज्यादा करते हैं, और ऐसे नेता को आप लोग पसंद करते हैं। मैं आपको पहले भी कहा, मैं आपके बीच में क्यों आया? मैं आपके बीच में यह नहीं कह रहा हूं कि आप वोट दीजिए, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। मुझको पता है कि राजनीति कंप्लीट अपॉर्चुनिटी का नाम है। राजनीति कंप्लीट, जितनी बड़ी दोगलई तेगलई करेंगे उतनी अच्छी राजनीति चलती रहेगी। राजनीति में बच्चा क्या मूल्य बचा है? कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी पाकिस्तान, कभी जिन्ना, कभी पट्टेदार, कभी जिग्नेश, कभी अल्पेश, कभी डीएनए। क्या आपने इससे पहले किस पर वोट दिया? डीएनए पर वोट दिया? आप इससे पहले किस पर वोट दिया? बाप रे बाप मेरा डीएनए खराब, माँ मेरा डीएनए खराब, बाप रे बाप हम मर गए। हमेशा अस्थिर रहना नहीं, बाप रे बाप। यहाँ पब्लिक वैचारिक लोग है, ये ध्वनि दुनिया को जाएगी। किंगडम डर गया अमेरिका से। कोई दौलत वाले और ताकत वालों से नहीं करता इस देश में और इस वर्ल्ड में, मैं जानता हूं। इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके बीच एक विचारों के संवाद को लेकर के, मैं तो वैसे ही काम करता रहता हूं। एमपी एमएलए में हारे, पूरे देश के कोरोना में हर घर को पैसा पहुंचा। हम तो किसी से मांगने गए नहीं, हाथ फैलाए नहीं आज तक। हमें पता है कि मैं यहाँ पर सारे बौद्धिक लोगों के बीच बैठा हुआ हूं। मुझे पता है कि यहाँ आपकी जो भूमिका है, आपको किस चीज की कमी है। हर व्यवसायी अपनी अच्छी लाइफ 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया बड़ा छोटा मिला करके अंडा की दुकान करके भी 20,000 कमा लेता है। गर्मी के पानी में, गर्मी महीना में पानी बेच करके भी 20-25,000 रुपया लोग चेन्नई में, आंध्रा में यहाँ से जाकर के कमा लेता है। ठंडा महीना में अंडा की दुकान भी खोल करके लोग कमा के जी लेते हैं। जो पान का दुकान हो या छोटा व्यवसायी हो, आपको क्या लगता है? मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपकी भूमिका समाज में, राष्ट्र निर्माण में सबसे सर्वोपरि, सबसे ज्यादा। और आपको क्या चाहिए? आपको किसी से पैसा उधार चाहिए? आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए बैंक में है। आप बैंक को दीजिएगा, बैंक आपको देगा। थोड़ा दिन आप आम म्यूचुअली का खेत खेलेगा, थोड़ा दिन बैंक आपका आम म्यूचुअली का खेत खेलेगा। हम लोग जानते ही है इस दुनिया के बारे में, इकोनॉमी के टॉपर रहे हम। बाद में हमने इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा समझने की प्रयास की गरीबी के कारण। प्रोफेसर बात्रा अमृतसर से बहुत नजदीक रहे। आनंदमान में जब वो आते थे तो उनकी थ्योरी को पढ़ने की प्रयास किया मैंने। मैं पागल हूँ कि मैं बौद्धिक लोग आपके नजदीक आकर के अपना प्रवचन दूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, लव एंड पीस, लव एंड पीस। मनुष्य जीव प्रधान नहीं है, मन प्रधान है। और मन उड़ना चाहता है, जीना चाहता है। मन एक रूम में बंद रह के ऐश्वर्या राय को या दुनिया का किसी पर के हीरो हीरोइन को देख करके, या वर्ल्ड के खूबसूरत आदमी को बंद करके रख करके और दुनिया के सारे अपूर्व दौलत कमा करके एक रूम में ताला लगा करके वो आत्महत्या कर ले। हर आदमी जीना चाहता है। उस जीने में सबसे बड़ी भूमिका क्या है? सबसे बड़ी भूमिका है कि उसका परिवार, उसकी लाइफ एक सुरक्षित, ये सबसे बड़ी भूमिका। और मैं आपको ये बात कहने आया, जहां तक सवाल है इस व्यवसाय मंडी का, भाई रोपिएगा बबलू जी तो खाइएगा खजूर। हिंदू मुसलमान के नाम पर आप विधायक बनाइए, और हिंदू मुसलमान और जात के आधार पर ये कौन जात है
उसके आधार पर एमपी या मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाइएगा। आप हमको बताइए कोई एक अच्छा काम इस देश का, कोई एक अच्छा काम सिंगल, सिवाय 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान, इस 3 चीज के अलावा चौथा कोई बात बताइए कि जो आप एवरेज लाइफ जीने वाले लोग हैं यहाँ, ये लाइफ आपके यहाँ बरिस्ता नहीं, आपके यहाँ सीसीडी नहीं, आपके यहाँ कोस्टा नहीं, आपके यहाँ कैफे नहीं, आपके यहाँ जीने का कोई एक बहुत बड़ा रोल मॉडल जगह नहीं, प्लेस नहीं। आप 4 घंटा अपनी पत्नी और बच्ची के साथ इन्वायरमेंट में जी नहीं सकते, आप एक अच्छा माहौल नहीं दे सकते। दिल्ली से हम चाहते हैं हरियाणा चंडीगढ़, तो सला हमारा बच्चा 2 मिनट में कहता है पापा जस्ट नो आप रुकिए। यहाँ क्या है, एक दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ क्या 1 किलोमीटर के बाद तो इस यहाँ क्या एक बड़ा सा पंजाबी ढाबा, जहाँ पर 17 लाख रुपया डेली कमाता है एक ढाबा। आपके यहाँ है वो ढाबा? मुरथल में एक ढाबा सबसे ज्यादा 7 लाख रुपया कमाता है एक दिन में। है आपके यहाँ वो ढाबा? है वो माहौल? 4000 3000 गाड़ियां एक जगह लगती है, आपके यहाँ 10 गाड़ी लगने का कोई जगह है? आप क्या चाहते हैं? बिहार क्या चाहता है? बिहार के 13 करोड़ क्या लोग क्या चाहते हैं? विकास का क्या मतलब? विकास का मतलब रोड नहीं है, विकास का मतलब बिजली नहीं है, विकास का मतलब है कंप्लीट रूप से नीचे से ऊपर तक। एक पप्पू यादव के जेब में, पप्पू झा के, पप्पू पासवान के जेब में यदि मनी नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं होगा, हमारा जेब खाली होगा, तो गुलाब बाग मंडी सस्टेन करेगा? कोरोना में यही बात आई थी ना कि हर जेब में कम से कम आप 30,000 रुपया 40,000 रुपया दे दीजिए, हर मजदूर और हर किसान को आप कुछ एवरेज डाल दीजिए, ताकि हमारा व्यापार या हमारा व्यापार सस्टेन कर पाए। हमारा लगभग आप उठा करके देखिए, अब तो आप बबलू जी कहाँ हैं? 10 साल के बाद ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। आपका अल्लूर टमाटर अनिल अंबानी और अदानी के ऑनलाइन हो। एक भी कपड़ा का दुकान, कई तो कपड़ा का दुकान इस भारत में, इस बिहार में चल रहा है। जब से 10 साल के अंदर हमारा व्यापार का ग्रोथ क्या है? हम दुनिया को चैलेंज करते हैं, रेट क्या है हमारा व्यापार का ग्रोथ? हम अलग अलग तरीके से व्यापार को नोट करते हैं। आज क्या व्यापार का चल रहा है? मखान हम दुनिया में सबसे ज्यादा देते हैं, मक्का हम 30 नंबर पर हैं, दूध हम दूसरे नंबर पर हैं, फूड प्रोसेसिंग हम 30 नंबर पर हैं। गुलाब बाग मंडी का मतलब क्या था? गुलाब बाग मंडी का मतलब था कि हम एक ही जगह से चीजों को डिस्पर्स करते थे। अब क्या है? अब तो हर गांव में बड़का पैसा वाला गोदाम बना रहा है, वहीं पर डंप कर रहा है, आपको आने नहीं दे रहा है। अब गुलाब बाग का व्यापारी जा रहा है गांव में सामान खरीदने। पहले व्यापार गांव आता था गुलाब बाग में देने, अब आप क्या दीजिएगा? आप हमको बताइए। पहले दुनिया आती थी मेरे पास, अब हम जा रहे हैं और हम कम कर रहे हैं मक्का को, हम कम कर रहे हैं सामान को, और वहां से कम करके हम वहीं से गुलाब बाग की रौनक क्या रहेगी? खासियत क्या रहेगी? खुल खुलने के बाद हम ऑनलाइन हम हर चीज होंगे। मैं कई बार कहता हूं, एक उबर ने एक ऐप बनाया, ऐप बनाने के बाद उसने 10 आदमी का एक कॉलिंग सेंटर बना दिया। एक भी गाड़ी नहीं उबर के पास, 3000 करोड़ रुपया डेली कमाता। अब दुनिया कहां जा रही है? हम आपको ठगने थोड़ी रहा है, बहुत क्लियर है हम इस मामले में। तो ऐसा नहीं है, यानी पप्पू यादव के हाथ में आप ही कहते हैं भाग से ज्यादा भगवान से कुछ नहीं ज्यादा होता है। तो अच्छा करे तो भगवान, और खराब करे तो पप्पू यादव। ये दोनों का इंटरवल सब कैसे होगा? आप हमको बताइए। कुछ अच्छा किया तो भगवान की मर्जी है, खराब हुआ तो भाग है, ये है, इससे तो क्या करिए? मतलब उसमें भगवान की भूमिका क्या है? ऐसा नहीं है। यदि आप खुद कहते हैं कि भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता, तो हम पागल हैं, हम इस बात को ना समझें। गलत लोग हिंदुस्तान और बिहार में जब कुर्सी पर बैठ करके सम्राट चला लेते हैं और एक दिन भी गुलाब बाग और गांव की बात नहीं करता है, हमेशा नई नई
सिर्फ 5 साल के बाद कैसे बैठे हैं? क्यों बैठे? कहा आए 5 साल के बाद हम क्या नहीं दिए? आपको क्या पता था बबलू जी 90 में 23 घंटा बिजली हम देते थे गुलाब बाग को? इसकी औकात भी किस सिस्टम की, किस पदाधिकारी की औकात थी कोई किसी का शोषण कर लेता? किसका औकात था कोई गुलाबा डूब जाता? कौन सा वीडियो सीओ एसपी कलेक्टर का औकात था कि कोई किसी को साइलेंस कर देगा? हमारे हाथ में सब कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल सिस्टम को हमने सब दिन चैलेंज किया। इस देश में औकात नहीं है मेडिकल सिस्टम को कि पप्पू यादव के सामने किसी का शोषण कर ले, एक्सप्लॉइटेशन कर ले, मेरे नॉलेज में आने के बाद। लेकिन आप हम लोगों को देखिए, कभी आपने गांधी की तरह किसी नेता को मिलते देखा? कभी आपने कर्पूरी ठाकुर की तरह किसी नेता से किसी परिवार को मिलते देखा? और कोई ऐसा परिवार है जिससे पप्पू यादव को मिलते नहीं देखे? कोई ऐसा क्राइसिस है भारत में जिस क्राइसिस में सबसे पहले पप्पू यादव उपस्थित नहीं? कोई ऐसा क्राइसिस का नाम बताइए। कोई ऐसा क्राइसिस, कोई ऐसा व्यक्ति का क्राइसिस, कोई ऐसा जीवन का संकट। पेट में दर्द हुआ 3 घंटे बाद पप्पू यादव। और आपको क्या चाहिए? आपके किसी संकट में कोई व्यक्ति मां की तरह, जैसे अस्पताल में कोई बीमारी जाता है और डॉक्टर यदि प्यार से देख ले 20 मिनट, माथा पर हाथ रख दे तो आधी बीमारी खत्म हो जाती। और वही डॉक्टर 10 दिन तक नहीं देखे तो हमारी बीमारी 3 गुना हो जाती। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, बिहार का नर्स और केरल का नर्स। जिस हॉस्पिटल में केरल का नर्स है वहां पेशेंट भगवान की तरह देखे जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में बिहारी नर्स है वहां छोड़ दिया जाता है, वहां शूटर चुना जाता है। जाके बोलिएगा मैडम दवाई नहीं खिलाएंगे, जाने दुनिया डॉक्टर को बोलो वही लोग नेता ऐसे ऐसे शूटर बोलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो हीरा की परख कौन करेगा? जौहरी ना, ये सोनार लोहा। ये गोबर पर घी डालिएगा, शुगर के मुंह पर घी डालिएगा तो क्या मिलेगा? चलिए गोबर पर तो घी डालिएगा तो लिपने में और बोरसी में काम आ जाएगा। शुगर का मुंह। ये जो देश में नेता लोग है, ये है क्या? जो भर दिन माल गाल के खेत में रहेगा वो धरती पर क्या करेगा? और कुछ करेगा? जो भर दिन गरियाएगा दूसरे जात को, दूसरे धर्म मजहब को, गीता ठीक नहीं, रामायण ठीक नहीं, कुरान ठीक नहीं, बाइबिल ठीक नहीं, दुसाद ठीक नहीं, बुआ ठीक नहीं, बभनवा ठीक नहीं, रजपुता ठीक कर लो, भर दिन यही धंधा करेगा कि एक भी अच्छा इंसान का काम करेगा? और हम आपसे आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सके ऐसे, और हम आपको मुस्कुरा करके बात न कर सके, तो जरा आप हमको बताइए तो हम क्या करें? बोलिए, आप कहिए। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा 3 मिनट आज तक हम किसी नेता को, किसी आदमी से बात करते नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती है आम आदमी से आंख मिला करके उसके रिश्ते को जीता, क्योंकि उसके भीतर चोर है। तो जब भीतर चोर है तो आपसे प्यार करेगा? आपको ठगेगा। उसको लगता है कि जयहन कहां, हमारी बिल्ली हमी से में हो। इसीलिए पप्पू यादव जो आज आपके बीच आया है उसमें मेरी भूमिका कुछ नहीं है। और मेरी राजनीति भैया 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 लाइव चल रहा है, क्या कर रहे हैं नहीं समझते हैं आपको। मेरी भूमिका कुछ नहीं है। पूरी दुनिया 7 करोड़ आदमी हमको देख रहा है आपके बीच में। समाज आजादी से जीने की, एक राजा अपने प्रजा को भगवान समझता है और अर्थ का बोझ नहीं पड़ने देता। जो सरकार अपने प्रजा पर अर्थ का बोझ ना पड़ने दे और अपने प्रजा की जिंदगी को मुस्कुराने का पल पल हैसियत और औकात रखे, ये औकात इस हिंदुस्तान में अकेला पप्पू यादव को, किसी को नहीं। पीएम के कुर्सी पर बैठकर भी
किसी अस्पताल को मिला था रेमडेसिविर पीएम से, मिला था ऑक्सीजन सीएम से। पप्पू यादव को सारा रेमडेसिविर मिला, सारे लाभ उठाने पड़े, सारे बिहारी को अकेला लाना पड़ा, सारे ट्रेन और बस सब लोगों तक पहुंचाना पड़ा। सबकी ना जिम्मेदारी थी हो, सारे एमएलए एमपी की जिम्मेदारी थी अपने अपने क्षेत्र के कोटा से बच्चों को ले, अपने अपने मजदूरों, अपने अपने इलाके के मजदूरों को पैसा पहुंचा दो। चुनाव में 10 करोड़ रुपया होता है, मदद करने के लिए 10 रुपया भी चुनाव के जेब में नहीं होता है, बताइए। इसीलिए जो बात आपने कही एसडीओ से हमने नहीं किया, उसके बाद रुका। होता क्या है कि जब मंत्री की बात सेक्रेटरी ना सुने, अब शिक्षा मंत्री को चपरासी भी पानी नहीं देता पाठक के डर से, किसी भी विभाग के मंत्री का सेक्रेटरी नहीं सुनता। क्या ऐसी सरकार का मतलब? जब विधायक एमएलए एमपी है न हो और एक एमपी एमएलए तो अपनी सरकार है ना, अपनी ताकत है ना। यदि अपने विधानसभा में किसी की मदद करने की उसकी हैसियत नहीं है और ब्लॉक में घूस लेता हो एमपी एमएलए के रहते और बिना पैसा लिए थाना सुनता न हो, बांस करता हो और थाना का डर गुलाब बाग के व्यवसायी को हो जाए तो जिंदा रह के पग पे तो क्या करेगा बताइए? तो दिन भर नहीं जाएगा। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। ये जो बड़का बड़का नेता लोग, जब तुम जी नहीं सकते हो किसी के लिए, सरकार का मतलब होता है कि आपके द्वारा चयनित किया हुआ चीजों को इंप्लीमेंट करना, आपके निर्णय के, आपके विचारों को इंप्लीमेंट करना, अंतिम व्यक्ति के विचारों को लेकर के एक व्यवस्था बनाना। सरकार का मतलब होता है किसी भी इंसान पर बोझ न पड़े, वो बिल्कुल फ्रीडम, मेंटलिटी उसकी बिल्कुल फ्री हो, शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से वो एकदम आजाद हो। हम तो सब चीज से कैद है, शारीरिक भी मानसिक भी। कौन है इसका चिट्ठी आ गया, कॉन्टेक्स्ट का चिट्ठी आ गया। अरे ट्रैफिक वाला, जब हम गाड़ी निकालते हैं तो सब कागज दे के ना निकालते हैं। तुम्हारे पास कागज है, यदि हमारा गलत है तो हमको नोटिस दो 3 महीना का, हम नहीं पूरा करेंगे तो मेरे घर पे आओ। रास्ते में तुमको मेरी बीवी के साथ रोकने का अधिकार किसने दिया? इसका मतलब है कि भारत में सरकार और बिहार में सरकार नहीं है जिसके प्रजा को रोड पर जूता और हेलमेट के लिए रोक करके पैसा ले। ऐसी सरकार और ऐसे नेता को मर जाना चाहिए कि हमेशा डर पैदा होता है।